हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और हम लोग देख रहे थे बच्चों हमारे अतीत फर्स्ट जो हमारी पुस्तक है और हम लोग इसमें चैप्टर नंबर 3 आपका प्रारंभ कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 3 को भी हम लोग एक लेक्चर इसमें बहुत अच्छे से आपका देख चुके हैं। बात कर रहे थे हम लोग आरंभिक आपका नगर की कि शुरुआत में जब आदि मानव था या फिर उस समय के बाद जो आपकी सभ्यता जो आपकी डेवलप हुई थी, उस सभ्यता ने जो अपने आरंभिक आपका नगर बनाए थे, हम उन नगरों की विशेषताओं को पढ़ रहे थे, हम उन नगरों के विषय में पढ़ रहे थे। क्लियर है? तो जैसे हमने लोथल के विषय में पढ़ा था और हमने कालीबंगा को आपका देखा था, साथ में हड़प्पा के स्थान थे, मोहनजोदड़ो को देखा था और मोहनजोदड़ो में एक विशाल आपका स्नानागार हमको मिला। ये सारी व्यवस्थाओं को हम लोग आपका देख रहे थे कि किस तरह से इसमें यूनिक तरीके से वहाँ इनकी बसावट थी। इन सभी को हमने देखा और आपका इन सभी पर हम लोगों ने बहुत अच्छे से आपका गौर किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे सभी बच्चे अपने इस लेक्चर को घर पर जाकर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे। कोई भी आपको डाउट बनता है, कोई भी आपको कमेंट है, तो बच्चों आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई आपका डाउट हो तो। चलिए, कोई आपका डाउट नहीं है, कोई आपको क्वेरी नहीं है, तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, हम पढ़ रहे थे, सबसे पहले मैं चैप्टर आपको दोबारा आपको रिवीजन कराना चाहता हूँ। सबसे पहले हमने आरंभिक नगरों को पढ़ा और इसमें देखा कि कैसे हम लोगों को आपके जो हमारे पुराने भवन हैं, उन पुराने भवन का आपका संरक्षण करना चाहिए। ठीक है? हड़प्पा की कहानी को हमने पढ़ा और साथ साथ में ये भी देखा क्या बताती है हड़प्पा की कहानी। इस पूरी कहानी को हमने देखा और हमने पढ़ा कि हड़प्पा कितने वर्ष आपकी पुरानी थी। इस विषय में हम लोगों ने बहुत अच्छे से सारी जानकारी जो है हासिल कर ली। फिर हम लोग आपके नगरों की क्या विशेषता थी कि जो हमको नगर पाए गए थे उनकी क्या विशेषता थी, हमने देखा। नगर को 2 भागों में आपका डिवाइड किया गया था। एक भाग था जो आपके पश्चिमी यानी कि जो छोटा था, पूर्वी हिस्सा जो आपका बड़ा था और आपका नीचे था। अब देखिए जो एक हिस्सा था, एक को हमने कहा आपका नर्गदुर्ग। क्लियर है? निचला हिस्से को आपका निचला यानी कि जो हाइट पर था हमने उसको क्या बोला आपका नगरदुर्ग कहा और निचले हिस्से को हमने क्या कहा उसको निचला नगर कहा। अब कह रहे कि जो उसमें चारों दीवारें थी वो कैसी बनी थी, पक्की ईंटों की बनी थी और ईंट भी कैसी थी, अच्छी क्वालिटी की थी। ठीक है? कह रहे जो सालों बाद भी ऐसी दीवार जो थी आपका खड़ी हुई थी और ईंटों की जो आपकी चिनाई थी वो भी बहुत खूबसूरती से आपकी की गई थी। कुछ नगरों में हमें खास तौर पर कुछ अलग से आपके यूनिक क्या मिले हैं आपके कुछ चीज मिली, जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि महान स्नानागार मिला, एक बृहद आपको मिला वॉशरूम मिला। उसमें कैसी बनावट थी हमको उसको दिखाया कि उसमें आपका प्लास्टर किया गया था, प्लास्टर के ऊपर चारकोल गिरा गया था। कुएं में 2 तरफ से आने के लिए आपका सीढ़ी थी, चारों तरफ उसके क्या थे कुछ आप कमरे बनाए गए थे और कुएं को स्नान के बाद खाली कर लिया जाता था। ये सारी व्यवस्था पड़ी और ये मैंने एक आपको चित्र बनाकर दिखाया था कि कुछ आपका क्या था, इस प्रकार से ये सारी चीजें रही थी। क्लियर है? ये इतना आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है? ये हमने देख लिया था। अब देखिए, हम बात कर रहे थे कालीबंगा और आपका लोथल के विषय में। ये देखिए, ये रहा लोथल, दिखाई दे रहा बच्चों, और ये रहा कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में है वर्तमान में और लोथल आपका गुजरात में है। राखीगढ़ी पड़ेगा हरियाणा में। देखिए, अब इन दोनों के विषय में पढ़िए। कह रहे कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड जानते हो बच्चों क्या होते हैं? अग्निकुंड वो होते हैं जिनमें हम लोग अब यज्ञ के दौरान जो हम लोग अपना कुंड बनाते हैं, अग्निकुंड, जिसमें हम लोग हवन वगैरह करते हैं, तो इस प्रकार के कुछ आपके अग्निकुंड मिले हैं। यह संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। कैसे मिले हैं आपके भंडार गृह? अब देखिए, कहीं तो मिला है आपका अग्निकुंड, यज्ञ के लिए शायद कुछ आपका यज्ञ होता होगा। हड़प्पा है आपका, मोहनजोदाड़ो है और आपका लोथल है। इन सभी स्थान में क्या मिला है, बड़े हमको भंडार गृह मिले हैं। ठीक है, जो हमको देखना है। अब देखिए, लोथल का जो महान स्नानागार था वो कुछ इस प्रकार था।
देख सकते हैं आप इसको। ये था बच्चों महान स्नानागार। इसमें क्या होता था, सामूहिक रूप से क्या था बच्चों आपका, सामूहिक रूप से यहाँ लोग इसमें आपका स्नान किया करते थे। देखिए ये रहा आने जाने की जो आपकी सीढ़ियां थी, इसमें एक रास्ता इसका ये था और एक रास्ता इसका ये था, और ये इसके पास पड़ोस में अन्य कमरे बने हुए थे। आप इनको देख सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, ये हमको मिला है, इसकी हमने खुदाई करी है। असल में ये आपका जमीन में दफन था, लेकिन जो हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, उन लोगों ने इसको ढूंढा और पूरा इस तरह से इस साइट को आपका सुरक्षित किया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए। अब देखेंगे आप थोड़ा इसमें भवन, नाले और सड़क, इसमें कैसे आपके भवन थे, क्या इसके नाले थे, क्या इसकी सड़कें थी, आप थोड़ा इनके विषय में देखिए। देखिए इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। कह रहे अगर हम लोग जनरली बात करें तो जितने भी यहाँ आपके भवन या मकान बने हुए थे, या तो 1 मंजिल थे या फिर 2 मंजिल थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, यानी कि घर का बीच का क्या रखते थे, इसमें आंगन रखते थे। आज भी देखिए हम लोग अपने घरों में क्या रखते हैं, आंगन रखते हैं। आंगन मतलब अगर हमने चारों तरफ अपने कमरे बना लिए तो बीच में हम लोग खुला क्या करते हैं, स्पेस रखते हैं, ओपन स्पेस। उस ओपन इसको जो होता है स्पेस होता है, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, आंगन बोलते हैं। क्लियर है। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था, स्नानागार होता था, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। आप कह रहे हैं कि एक अलग सा क्या था, आपका बाथरूम था, और बाथरूम के साथ क्या थे, कुछ अपना अलग आपके कुएं भी थे। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई नगरों से ढके हुए नाले थे, इनमें सावधानी से सीधी लाइन में बनाई जाती थी। हर नाली में हल्का ढलान होता था ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नाले के रूप में मिल जाती थी। नालों से ढके होने के कारण इनमें जगह जगह आपके मेन हॉल बनाए जाते थे। अब देखिए कह रहे जो आपके नगर है, उन नगर में क्या मिले, आपके नाले मिले हैं, और नाले क्या होते थे, आपका ढके हुए होते थे। ठीक है, और सावधानी से आपका सीधी लाइन बनाते थे, यानी कि जो आपके नाले हैं, जो आपकी नालियां बनी हुई वो कैसी हैं, सीधी बनी हुई हैं, और सबसे बड़ी बात है वो कैसी है, आपकी ढकी हुई हैं बच्चों। ठीक है, ताकि पानी क्या हो सके, आसानी से वो बह सके। अक्सर घर की, चलिए ध्यान दीजिए, तो क्या थे, पानी ताकि आसानी से बह सके। और सबसे बड़ी बात है, जितनी भी आपकी घरों की नालियां थी वो सड़कों की आपकी नालियों से सब आपका जुड़ी हुई थी। यानी कि आप देख सकते हैं इस सभ्यता के लोगों को पानी की निकासी का एक अद्भुत ज्ञान था। और मेन आप देखिए जितने भी आपके घरों की नालियां थी वो सारी आपकी नाली मेन जो आपका नाला था उस नाले से मिल जाती थी। क्लियर है, और बड़े नाले से मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण, अब देखिए नाले क्या थे, ऊपर से बिल्कुल आपके कवर किए गए थे, ताकि क्यों करे गए होंगे कवर, आपकी सुरक्षा की दृष्टि से उनको कवर किया गया होगा। ठीक है, और उसमें जगह जगह आपके मेन होल बनाए थे कि कहीं पानी रुक ना जाए, कोई आपका कचरा वगैरह ना लग जाए। आज भी देखिए हम लोग शहरों में जब आपका निर्माण होता है तो बड़े बड़े आपके नाले, आपके ड्रेनेज बनाए जाते हैं, उन ड्रेनेज को बिल्कुल पक्का किया जाता है ऊपर से, और पक्के होने के साथ साथ क्या करते हैं हम लोग बच्चों, उसमें आपके बीच बीच में मेन हॉर्न मिलाते हैं ताकि हम लोग उसमें प्रेशर लगा के उसको फिल्टर कर सके, इस तरीके से, जिसके जरिए देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़क का निर्माण योजनाबद्ध तरीके के साथ ही किया जाता था। यानी कि चाहे तो आपको घर बनाना हो, चाहे नाले या सड़क, आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्लानिंग के साथ ही आपको चीजें करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दे। यानी कि उस समय बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का अगर जो आपका मैटर रहा होगा वो बहुत ही यूनिक था। उन लोगों को एक विशेष कौशल, ये कह सकते हैं विशेष ज्ञान क्या था उनको, आपका इसमें आपका प्राप्त था। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई, इस प्रकार से कुछ आपका चिनाई हम लोगों को मिली है। ये देखिए बगल में मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके, आप लोग अपनी बुक में भी देख सकते हो। इस प्रकार से कुछ आपकी चिनाई होती थी।
इस प्रकार की ईंटें हमको मिली। देखिए अपनी बुक में, देख रहे हैं ना बच्चों। चलिए और चीजों को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखता है? अब कह रहे कि आपने यहाँ भी घर देख लिए और पिछले लेक्चर में आपने घर पढ़े हैं। घर मतलब जो आपकी गुफाएं थे जहाँ आदि मानव रह रहे थे, इनमें और उनमें क्या अंतर है? कोई दो अंतर आपको बताने हैं। चलिए अब नगरीय जीवन की हम लोग बात करने वाले हैं। अब बात करेंगे आपका नगरीय जीवन। कोई ऐसा बच्चा है JIC बॉन खाल, माइक लीजिए बच्चे और इसको पढ़ना शुरू करें। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यह ऐसा लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुट रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोग को भेज कर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य प्रयोग चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। बहुत अच्छे। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उपभोग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चों खेलते होंगे। नगर में रहने वाले, सुनिए थोड़ा सा हम लोग आपको समझते चलते हैं इसको साथ ही साथ, ध्यान दें आप। देखिए हम लोग बात कर रहे थे आपका नगरीय जीवन की। नगरीय जीवन की बात करें तो कह रहे हैं कि आपका नगर के जीवन में क्या थी? बड़ी हलचल थी। हलचल का मतलब है कि बहुत भीड़ भाड़ रही होगी, काम बहुत अच्छे बिजी रूप से होते रहे होंगे। कह रहे कि नगर है उनकी कुछ हमको क्या मिली हैं, जो खास इमारतें हैं उनको बनाने के लिए क्या होगी, उनके पास एक विशेष आपके प्लानिंग होगी जिसके साथ क्या करते होंगे वो उसका आपका बिल्डिंग है उनका निर्माण करते होंगे। और संभवतः ये जहाँ के शासक हैं वो लोग क्या करते होंगे कि वो लोगों को दूर दराज के आपके क्षेत्रों में उनको भेजते होंगे, क्या कर सके जहां से वो आपका बहुमूल्य आपके पत्थर मंगवा सकें, कुछ उपयोगी जो आपकी चीजें हैं उनको मंगवा सकें। और कह रहे हैं कि शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों और सोने चांदी के आभूषण जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। यानी कि आपके सोने चांदी के जो बने आभूषण हैं, मन का होता है बच्चों, मैं आपको दिखाऊंगा, जो मन के होते हैं उन मनकों को भी क्या करते थे ये लोग अपने पास रखते थे। अब कह रहे हैं नगर में आपके लिपिक भी होते थे जो आपके लिखने का काम करते हैं। आप कह रहे हैं कि जो मोहरों पर लिखते थे, मोहर होती है बच्चों, लोहे की आपकी मोहर बनती थी आपका उस समय, तो उस पर उत्कीर्ण कर कर खोद कर फिर उसको मोहर लगाई जाती थी। कह रहे हैं कि वो मोहर क्या है आपका शायद जिन चीजों पर लगी है वो चीजें अब नहीं बची हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग यहाँ की बात करें कि इसके अलावा जो आपकी शिल्प कार्य थी नगर की, तो स्त्री पुरुष दोनों ही रहते थे। ठीक, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल में तरह तरह की चीजें क्या थे आपका बनाते थे। यानी कि स्त्री पुरुषों को शिल्पकार का ज्ञान था और उनके क्या थे अपने उद्योग स्थल थे। और लोग क्या करते थे आपके लंबी यात्राएं करते थे
और वहां से क्या करते थे, जो उनकी उपयोगी वस्तु हैं उन उपयोगी वस्तुओं को अपने साथ लाते थे। और साथ ही क्या करते थे, सुदूर देशों की कहानी, किस्से, मिट्टी के आपके खिलौने भी आपके लाते थे, और जिससे क्या हो सके बच्चे खेल सके। आज भी देखिए, आज के समय में तो धीरे धीरे ये सब चीजें क्षीण हो रही हैं। नहीं तो पहले एक समय था बच्चों कि पहले क्या था कि पहले कहानी और किस्सों का एक दौर हुआ करता था। उन कहानी और आपके किस्सों के माध्यम से बच्चों को, जो उनकी दादी दादा होते थे, मम्मी पापा होते थे, वो सब क्या करते थे, ये कहानियां सुनाते थे, किस्से और कहानियां, कि इस तरह की कुछ कहानी प्रचलित है, इस तरह के कुछ किस्से हैं, कुछ हम लोगों को चीजें सुनने को मिली हैं। तो ये क्या होती थी, आपकी एक स्थान से दूसरे स्थान, एक देश से दूसरे देश आपका ट्रांसफर होती रहती थी। लेकिन वर्तमान में ऐसा अब नहीं मिलता देखने के लिए। आइए कुछ चीज हमको मिली हैं, इन पर सबसे पहले आप लोग आपका नजर गेरिए। पहली जो आपकी इमारत मिल रही है, या पहला जो हमको आपका कंस्ट्रक्शन मिला है, ये साइड है। इस साइड को आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे से। दूसरा देखिए, ये आपको कुआं जैसा मिला है। कह रहे उस सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो सड़क का एक उसमें बना नाला, और नीचे की ओर आपका कुआं मिला है, और उसमें एक मोहर मिली है, और मोहर के ऊपर एक चिन्ह है जिसे एक खास लिपि में लिखा गया है। उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले लेखन में यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। और दाएं और नीचे पक्की मिट्टी के कुछ खिलौने हैं। देखिए, ये नाले थे। इस समय का आपका ड्रेनेज, आपका सिस्टम हमको दिखाया गया है, ये वाला। ठीक है, क्या दिखाया गया है, जो आपका ड्रेनेज, जो आपका सिस्टम है, ये हमको आपका देखने के लिए मिला है। ठीक है, नीचे की साइड में क्या है बच्चों, ये आपका कुआं बना हुआ है। देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है। और आप अगर यहाँ साइड में देखेंगे तो ये आपको मोहर जैसा दिखाई देगा, और कुछ आपको क्या मिलेंगे, मिट्टी के खिलौने मिलेंगे। तो ये सारी चीजें ये आपके नगर के रूप में आपका प्रचलित थी, जो हमको क्या थी, वहाँ आपका दिखाई दे रही थी, जो हमको दिखती थी। क्लियर है? ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं। नगर और नए शिल्प, क्या देख रहे हैं, नगर और नए शिल्प। देखिए, आओ अब सब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातात्विक विदों को जो जो चीजें मिली हैं वह हैं, उनमें अधिकतर पत्थर, खास शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन भी आपका बनते थे। अब देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजों के बारे में आपका अध्ययन करेंगे जो हड़प्पा आपके नगरों से आपके प्राप्त हुई हैं। और कह रहे हैं, जो हमारे पुरातात्विक विदों ने बहुत सारी चीजें उनको ऐसी मिली हैं, जिसमें क्या अधिकतर आपके पत्थर, आपके शंख, कांसे, सोने चांदी की आपकी धातुएं, बहुत सारी चीजें हम लोगों को मिली हैं। ये हमको देखना है। कांसे के औजार हैं, लोहे के औजार हैं, ये बर्तन इत्यादि सारी चीजें इसमें पाई गई हैं, और आपको ये सारी चीजें क्या है, हमको मिली हैं। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तु क्या है, आपके मन के बाट और फलक हैं। अब देखिए, ये रहा बाट, ये रहे मन के, और ये रहे फलक, ये आपको देखने होंगे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मूर्तें आपके बनाते थे। ठीक, इन आयताकार पृष्ठ 27 नंबर पर मोहरों का सामान्यतः जानवरों के चित्र मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन के लिए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन होते थे। अध्याय 2 में तुमने जिन गांव के बारे में पढ़ा था, वहां भी धातु का उपयोग होता था। वे पत्थर के बाट बनाए जाते थे। क्या होता था, पत्थरों के क्या थे, आपका बाट जो थे आपका बनाए जाते थे। ऊपर के बाटों को देखो, कितने ध्यान से उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चाट पत्थर से बनाया गया है। शायद बहुमूल्य पत्थर और धातु के खिलौने के लिए बनाया होगा। मध्यम में बाप के मन के हैं। इनमें से कई कौनली पत्थर से बनाए गए हैं। पत्थरों को काटकर आपका तराश कर मन के बनाए जाते थे। इसके बीच छेद किया जाता था ताकि धागों में इसको परो कर आपका डालकर माला बनाई जा सके। देखिए, ये पत्थर ही होते थे और इसमें छेद बनाते थे।
मध्य में दाईं ओर पत्थर के धागा फलक है। नीचे दिए गई आपकी कढ़ाईदार वस्त्र एक महत्वपूर्ण जीवन की व्यक्ति की पत्थर से मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है, इसमें उसे कई आपके कढ़ाईदार वस्त्र पहनने के लिए आपके दिखाई देते हैं। तो हमको इन सबको देखना था कि आपका किस प्रकार से आपके मन के हैं, कैसे नगर की शिल्पकला है, कैसे नगर की शिल्पकला आपकी विकसित हो रही है। आप इन सब विषय में आप लोग देख सकते हैं और जान सकते हैं। चलिए, अभी हमने जितना पढ़ा है उसमें कोई आपका डाउट है, कोई आपका कमेंट है, कोई आपका प्रश्न है, या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, तो कृपया बच्चों आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है बच्चों, आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, अगर आपका कोई प्रश्न नहीं है, कोई आपको क्वेरी नहीं है, तो बढ़ते हैं सीधा हम लोग आगे की तरफ, और हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, हम इनमें सारी चीज़ों को आपका देखेंगे और देखकर हम इनको बात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कब होती थी बच्चों? 7000 साल पहले। मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से आपके चिपके मिले हैं। पक्की ईंट तथा फयान से बनी हुई तकलिया सूत के संकेत भी आप लोगों को हमने इसमें दिखाई देते हैं। इसमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते हैं, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना, या फिर मोहरों पर पिचकारी करना आदि। प्रश्न 28 पर चित्र को देखो कि चित्र का मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षित ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दिखाई दे रही है। यह किसी विशेषज्ञकृत मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। अब देखिए, किसी एक्सपर्ट व्यक्ति ने ही क्या बनाई होगी, ये कुछ इस प्रकार की जो है आपका खास क्या बनाई गई होगी, कुछ खास प्रकार की आपकी मूर्ति जो है आपकी बनाई होगी। देखिए, यूनिक तरीके से दाढ़ी दिखाई दे रही है, ये इसके स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, हाथ इसका शायद आपका टूट गया है, यानी कि एक बहुत लंबे समय के बाद हमको जितनी चीजें प्राप्त हो रही हैं वो आप देख सकते हैं। तो कह रहे हैं कि ये सब चीजों को बनाने के लिए आप किसने बनाया होगा, कोई खास कहा रहा होगा, जिसे मूर्ति का विशेष ज्ञान रहा होगा, जो विशेष आर्किटेक्चर रहा होगा, वही क्या कर सकता है, आपका इस तरह की चीजों को आपका बना सकता है, इसी तरह की चीजों को वो आपका देख सकता है, क्योंकि उसको इस क्षेत्र में आपका विशेष कौशल क्या था, आपका ज्ञान था। हर व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों के प्रशिक्षण हासिल किए थे या फिर आपका केवल महिला। अब कह रहे कि ये हमें नहीं पता है कि ये जो आपका काम होता था, जिस प्रकार की आपका मूर्ति बनती थी, इस मूर्ति को केवल आपके महिला ही बनाती थी स्पेशल, या केवल पुरुष ही बनाते थे। उन्हीं के पास ऐसी ट्रेनिंग थी, उन्हीं के पास ऐसी आपके स्किल थी, ये हमें कंफर्म नहीं है। क्लियर है बच्चों? ये हमको देखना है। ये हमारे पास कोई इस विषय में आपकी कोई खास जानकारी नहीं है। शायद कुछ आपके महिलाएं और पुरुष दोनों इस काम को करने में दक्ष होंगे। कह रहे हैं कि महिला और पुरुष क्या करते होंगे, दोनों ही क्या करते होंगे, इस काम को अच्छे से आपका करते होंगे। बच्चों, किस काम को? ये मूर्ति बनाने का जो काम है, जो यूनिक आपकी कला है, जो आपके मूर्तिकार है, इसमें महिला और पुरुष दोनों रहे होंगे, ठीक है। और तभी क्या हुआ होगा, आपका इस प्रकार की जो आपकी मूर्ति है वो आपको बनी है और ये डिजाइन हमको दिखाई दिया है। क्लियर है? आगे देखते हैं। कच्चे माल की खोज में, अब कह रहे हैं जो आपका कच्चा माल है उसकी खोज में, इसके विषय में देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका शायद उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातु के अन्य प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनमें से कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर जो आपके किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं।
कह रहे कि कच्चा माल किसको कहते हैं? जैसा आपका कपास है, आपका गन्ना है, इनको हम क्या बोलते हैं? आपका कच्चा माल, यानी कि रॉ मटेरियल हम लोग इनको आपका बोलते हैं। और ये क्या होते हैं? हमको प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं, जिसके बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा को आपका तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई कई चीजें वहां मिली थी, लेकिन तांबा, सोना, लोहा, चांदी जैसे पत्थरों जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयातित करते थे। आप कह रहे हैं कि ये सारे जो धातु हैं, जो आपके मेटल हैं, ये तो हमारे पास थी, बल्कि कुछ आपका ऐसा था बच्चों, जो आपके आपके बहुमूल्य जो आपके पत्थर थे, वो क्या करते थे? उनको बाहर से उन लोगों को आपका मंगाना पड़ता था, क्योंकि वो क्या नहीं थे? वो वहां पर आपका नहीं थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो आज हमने कहाँ तक पढ़ लिया बच्चों? ध्यान रखना है, हमने आपका कच्चे माल की खोज तक पढ़ा। तो बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। अभी जितना हम लोगों ने आपके नगर विशेषता के विषय में पढ़ा है, आप सब बच्चे इस सारी नगर विशेषताओं को बहुत अच्छे से आप लोग घर पर जाकर एक बार देखिए, इसके विषय में विचार करिए। कोई भी आपको डाउट बनता है, कोई भी आपको प्रश्न बनता है, आप लोग एक बार लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को जरूर देखिए। कोई भी आपको डाउट बनता है, हमसे जरूर पूछें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।